हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है क्लास 8 की SCRT बिहार बोर्ड कंप्लीट कराया जा रहा है। इससे पहले क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और 7th भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्लास 8 की चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक आपको दी गई है, आप वहां से जा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 से चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन पॉइंटों को ही सिर्फ लिया गया है, बाकी स्टोरी को यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। तो अगर आप स्टोरी पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको PDF चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानडे ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार कर लेंगे। अगला पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था, के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो वर्नाकुलर प्रेस आया था उसके द्वारा भारतीय भाषा में जो भी अखबार छपते थे उन पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि जो भारतीय अखबार थे वो ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचना करते थे, जिसके कारण उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला पॉइंट है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास कॉलेज में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। तो ये काफ़ी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और इसके जो संस्थापक थे एओ ह्यूम थे। जब हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कराएंगे डिटेल में तो वहाँ पे आपको सारी बातें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके जो चैप्टर क्लास 8 के लेवल पे जो बातें दी गई हैं सिर्फ वहाँ उसी उन्हीं बातों को मेंशन किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश DH किंग्सफोर्ड की हत्या के जिम्मेवार थे। खुदीराम बोस ने गलती से किंगफोर्ड की जगह प्रिंगेली कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बम फेंक दिया। खुदीराम बोस थे, उन्होंने वो बम फेंकना चाहते थे किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, परंतु गलती से वो बम किसके गाड़ी पे गिर गई? तो प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पे गिर गई। और वो घटना कब की है? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की है। ठीक है, तत्पश्चात उनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई थी। अगला पॉइंट है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि अंग्रेज सैनिक या अंग्रेज सरकार बिना किसी को किसी एविडेंस के गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। इसमें नो अपील नो दलील का कंसेप्ट चल रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट है मजहरुल हक ने दी मदरलैंड अखबार सदाकत आश्रम से निकाली थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मदरलैंड अखबार के संपादक कौन थे? तो मजहरुल हक थे। ठीक है, कहाँ से निकाली थी? कभी कभी एग्जाम में काफ़ी टफ हो पेपर पूछेगा तब बन सकता है, नहीं तो इजी अगर पूछता है तो दी मदरलैंड अखबार के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? तो मजहरुल हक थे। अगला पॉइंट है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ और 6 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो चौरी चौरा कांड क्या था? ये आपको गोरखपुर जिले के अंतर्गत मिलेगा, एक कस्बा है।
यहाँ पे जो भारतीय लोग थे वो एक थाना था, उसमें आग लगा दी थी, और इस थाने में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 22 पुलिस कर्मचारी थे जो जल के मर गए थे। तो चूंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे और इस आंदोलन के दौरान ही ये घटना हुई थी, तो वो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट है भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी के कारण प्रत्येक वर्ष जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का डेट लिया गया है यहीं से ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे और 1943 ईस्वी में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाने का आह्वान किया था। तो चैप्टर आपके 12 से इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर इस SCRT की किसी भी क्लास की आपको PDF चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप प्रोवाइड करा दूंगा। और अपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पे मैं आपको TRE एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप CTET, UP टेट और अदर टेट के लिए भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।